आज की डिबेट के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता को रोहित जी ने बहुत अच्छी तरह से धोया है। आप इसको देखिए, रोहित जी ने कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा में ही उनको जवाब दिया है। इस प्रकार की डिबेट आपको आनंद आएगा। पूरी डिबेट देखें। चलो शुरू करते हैं। अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना। ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर। अंजना जी होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है। ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि राडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था। संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी और एम्स के ऊपर भी आज तक ने स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए, यहां पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनशीलता इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद हमारी सबकी है। आपको चाहिए कि आप विपक्ष से भी बैठकर बात करें, और अगर विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाइए। आप अपने घर में तो बैठकर बात कर लीजिए। केवल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए चाणक्य है क्या आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? और अभी तो मैं बताता हूं अंजना जी, कुछ कंपनियों के पीछे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकड़ा सब लग गए। बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है कि कल को भी कोई चीज ना हो, कल को भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अभी बच्ची अपनी उसमें कर रही थी कि अगर हमसे गलती भी हुई है तो माफ कर दिया जाए। अरे भाई जितने पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया, क्या उनके प्रति भी इनकी कोई संवेदना है? क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई FIR हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों FIR कर दी। और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर RSS के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको RSS को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता है गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना। छोटी छोटी बच्चियों को इसके बाद आ रही है सुधांशु जी, एक बार रोहित जी और आशुतोष जी बोल रहे हैं। रोहित जी जल्दी से कमेंट उनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए नहीं आएगी इस तरह की संवेदनाएं, क्योंकि उधर से निर्मम व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ देश के जनमानस के मन में जो बातें आ रही हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यह कहा कि पुलिस के वेश में संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की,
देश ये मान रहा है कि 20 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष हैं, वो गायब थे भारत के पटल से। श्रीमान अखिलेश यादव जी नदारद थे। तेजस्वी यादव तो गो विद गॉन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे। आदरणीय सोनम वांगचुक जी से और विद्यार्थियों से मिलने कोई नहीं गया। पार्लियामेंट के 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पूरा प्रपंच रचा जाता है। देश का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्थिर सरकार को, लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोगों के सहयोग से, या यूं कहें तो सोरोस जैसे लोगों के सहयोग से, देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच में भेजकर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। और जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और झारखंड के पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए। जहां हथियार रखा जाता है, कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर कांग्रेस ने यह चक्रव्यूह तो नहीं रचा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में रहा है, कांग्रेस का इतिहास सिख दंगों में रहा है। कांग्रेस के हाथ हमारे यहाँ बिहार के भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं। ये लोग खून की होली और दिवाली खेलते हैं। कैसे कैसे लोग को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा? कैसे लोग को आप कैसे लोग हैं? आपके नेता कैसे लोग हैं? सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप भारत के चरित्र प्रमाण पत्र के पदाधिकारी नहीं हैं कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत कीजिएगा और देश का चौथा स्तंभ आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरांत निर्णय लेकर तय करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर देश को अस्थिर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। और आप पूछते हैं कि देश के गृह मंत्री कहां हैं? अंजना जी 10 सेकंड और अंजना जी, जल्दी आलोक शर्मा जी आप व्यक्ति हैं, चुप रहिए। कांग्रेस की चातुकार 1 सेकंड 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड। देश के गृह मंत्री असम में बाढ़ आया हुआ है, लगातार हिमंत बिश्व शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनमानस की समस्या के समाधान में संकल्पित भाव से लगे हैं। ओडिशा में भद्रक नदी अपने चरम पर है, बाढ़ की विभीषिका है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ओडिशा और असम के लोगों के समस्याओं के समाधान में लगे हैं और कांग्रेस के लोगों को ले दे करके बस राजनीति। ना इनको विद्यार्थियों से मतलब है, ना नौजवानों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब, ना पिछड़ों से मतलब, ना भारत महतारी से मतलब। देश की जनता सबक सिखाएगी। देखिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। डिबेट में बहुत मज़ा आया होगा। आपने देखा कैसे रोहित जी ने आलोक शर्मा को अच्छी तरह से धोया है, उनकी ही भाषा में उनको जवाब दिया गया है। ऐसी ही डिबेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसी डिबेट पसंद है। मैं आपको हमारे चैनल पर उसी तरह की कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।